Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ा था उसके बेयरिंग के बारे में। आज उससे रिलेटेड ही है कोनिकल पिवट बेयरिंग का उसका फार्मूला डेरिवेशन। तो देखते हैं, ये डायग्राम है, ये शाफ्ट है, ये कैपिटल आर, ये डी आर, इसका क्रॉस सेक्शन है कोनिकल, तो यहाँ पे पी एन है और ये एल और ये हमारा पी एन। तो यहाँ पे द कोनिकल पिवट बियरिंग सपोर्ट एंड शाफ्ट कैरिंग अ लोड कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल पी एन, intensity of pressure normal to the cone alpha, semi angle of the cone. Mu is the coefficient of friction between the shaft and the bearing. Capital R is the radius of the shaft. Consider a small ring of radius small r. Thickness of dr. Let del is the angle of ring along the cone. The area of 2 pi r इंटू डी टी, और यहाँ पे उसका वैल्यू निकालेंगे डी टी का, तो डी आर कॉसिक अल्फा। फर्स्ट कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म प्रेशर, द टोटल वर्टिकल लोड ट्रांसमिटेड ऑन द बियरिंग कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पी एन, तो पी एन इक्वल टू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। द फ्रिक्शनल torque acting on the ring TR is equal to FR into R, तो TR is equal to 2 pi mu Pn cosec alpha R square into dr। The total frictional torque capital T 2 pi R cube upon 3 mu Pn cosec alpha और T is equal to 2 by 3 mu WR cosec alpha। ये शॉर्ट थोड़ा सा इसका बीच का पार्ट हटा दिया गया है क्योंकि इसमें से हमको जो ज़रूरत का है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमने उसको लिया है। सेकंड है कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म वेयर, लेट स्मॉल पी आर बी द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। इफ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेयर द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरीज द इनवर्सली द विद द डिस्टेंस पी आर सी इज इक्वल टू सी इज द कांस्टेंट। द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क acting on the bearing, तो T is equal to pi mu c cosec alpha into r square, तो where c is equal to capital W upon 2 pi r, तो T is equal to pi mu capital W upon 2 pi r cosec alpha into r square, तो T is equal to 1 by 2 mu into W into r cosec alpha, तो T is equal to 1 by 2 into mu into W into L। सेकेंड आते हैं ट्रेपेजोइडल और ट्रंकेटेड कोनिकल पिवट बियरिंग। इफ द पिवट बियरिंग इज नॉट कोनिकल बट द फ्रस्टम ऑन ऑफ ए कोन विथ R1 एंड R2 द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस रिस्पेक्टिवली, द कोनिकल शेप ट्रेपेजोइडल शेप देयर इज ये R2 रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक R1, द ट्रेपेजोइडल पिवट बियरिंग। ये शाफ्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा कैपिटल W है, हमारा शाफ्ट। द एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस कैपिटल ए इक्वल टू पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, तो स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन ए, तो W और एरिया यहाँ की वैल्यू निकालेंगे पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। Considering the uniform pressure, the total torque acting on the bearing is obtained by integrating the value of TR within the limit R1 and R2. Total torque acting on the bearing, so T is equal to 2 pi mu into P and into cosec alpha R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन 3। Substituting the value Pn from the equation,
तो टी इज इक्वल टू 2/3 म्यू डब्लू कॉसेक अल्फा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। Considering the uniform wear that the transmitted of the ring, the capital W is equal to 2 pi c into dr, the total load transmitted to the ring, capital W is equal to R2 से R1 इंटीग्रेटिंग 2 pi c into dr। तो वहाँ से 2 pi c R1 R2, तो वहाँ पे कांस्टेंट R आएगा, तो W इज इक्वल टू 2 pi c R1 माइनस R2। तो C इज कैपिटल W अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में R1 माइनस R2। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म वेयर, तो टी आर इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू सी कॉसेक अल्फा R इंटू डी आर। द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बियरिंग, द टी इज इक्वल टू R2 इंटीग्रेटिंग R2 से R1 2 पाई म्यू सी कॉसेक अल्फा इंटू R इंटू डी आर। The total torque acting on the bearing, तो T is equal to pi mu c cosec alpha R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो T is equal to mu pi W 2 pi R1 माइनस R2 cosec alpha। तो T is equal to mu W into R cosec alpha। R is the mean radius of bearing R1 plus R2 by 2। Flat and collar bearing. Next, we have already discussed that the collar bearing are used to take the axial thrust of the rotating shaft. There may be collar or the multiple collar bearing. There are bearing are also known as the thrust bearing। यह हमारा सिंगल कॉलर बेयरिंग है और यह मल्टीपल कॉलर बेयरिंग। तो यहाँ हमारा मल्टीपल कॉलर बेयरिंग का W है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे डायग्राम, ये R1 है और ये R2 है। तो ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन, ये थिकनेस DR है और ये हमारा R है और यहाँ से R1 है सिंगल का। वैसे ही इसके लिए हमारा अंदर का R और ये R1 है, ये R1 यहाँ का है रेडियस और ये R2 का है और ये कैपिटल W। तो ये मल्टीपल कॉलर है, 1 2 3 कॉलर है इसमें, एक सिंगल कॉलर है। तो ये हमारा सिंगल कॉलर है और मल्टीपल कॉलर है। कंसिडरिंग द सिंगल फ्लेट कॉलर बेयरिंग सपोर्टिंग अ शाफ्ट एज शोन इन फिगर, R1 इज द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द कॉलर, R2 इज द इंटरनल रेडियस ऑफ कॉलर। एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। इंटरनल कौन सा है हमारा R2 और एक्सटर्नल है हमारा R1। द एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस, कैपिटल A इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का। R1 हमारा बड़ा है और R2 छोटा है, तो R यानी आउटर माइनस इनर। कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बियरिंग सरफेस देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, द स्मॉल p इज इक्वल टू W बाई A। तो W इज इक्वल टू अपॉन पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। द फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग रेडियस स्मॉल r एंड द थिकनेस dr, तो TR इज इक्वल टू 2 पाई म्यू P R स्क्वायर इंटू dr। द इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विथ द लिमिट फ्रॉम द R2 and R1 for the total frictional torque on the collar, the total frictional torque is equal to T is equal to R2 से R1 2 pi mu P into R square into dr। तो T is equal to 2 pi mu P R3 upon 3 R2 and 1। तो T is equal to 2 pi mu P R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब बाई 3। Substituting the value of P from the equation, T is equal to 2 pi mu कैपिटल W पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन 3। 2/3 म्यू W R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2 का स्क्वायर।
considering the uniform wear, the total transmitted on the ring, considering the uniform wear is the capital del W is equal to PR into 2 pi R into dr. तो C डिवाइड बाई R 2 पाई R इंटू dr, तो 2 पाई C इंटू dr. The total load transmitted to the collar R2 से R1 2 पाई C इंटू dr, तो 2 पाई CR R1 माइनस R2. तो C इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन 2 पाई R1 माइनस R2. द फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग, तो TR म्यू डेल W इंटू R, तो म्यू 2 पाई CR इंटू DR इंटू R, तो 2 पाई म्यू C इंटू R इंटू DR. द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द बियरिंग, तो T इज इक्वल टू पाई म्यू C R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो T इज इक्वल टू पाई म्यू कैपिटल W इंटू R1 माइनस R2 का स्क्वायर. तो एक R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 1/2 म्यू W R1 प्लस R2. तो इस तरीके से ये पूरा पिवेट कॉलर बेयरिंग का पूरा फार्मूला है, ट्रंकेटेड कोनिकल और का है. और इस तरीके से हम आगे अब न्यूमेरिकल बनाएंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.